यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथा उपसर्ग के कारण यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है? पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, जीवन मरण, जीवन और मरण द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? आमरण, मरण तक। आमरण में अव्ययी भाव समास है। कृष्णार्पण, नीलगाय, चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। रेल भाड़ा में तत्पुरुष समास है। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह होगा पुत्र के लिए शोक। पुत्र शोक में तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित में समास है। हस्तलिखित में समास है तत्पुरुष समास। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित। हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित का समास विग्रह होगा हस्त द्वारा लिखा हुआ। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखा हुआ। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यावत जीवन, ईश्वर दत्त, मुंह मांगा, हथकड़ी। यावत जीवन में अव्ययी भाव समास है। जब तक जीवन है, यावत जीवन। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अंतिम पद या द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण में और पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। जलमग्न, जल में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। सेना नायक, सेना का नायक में संबंध तत्पुरुष समास है। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान यानी का, के उदाहरण हैं। पूजा घर, पूजा का घर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। दान पेटी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह और राह खर्च में संप्रदान तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? नीडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामाकज, मंदबुद्धि, तुलसीकृत। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, या मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ होगा मुनियों में श्रेष्ठ।
मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कष्टापन सामासिक पद में समास है। अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि। कष्टापन में तत्पुरुष समास है। कष्ट को आपन्न, कष्ट को प्राप्त, कष्टापन्न तत्पुरुष समास। चिड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? चिड़ी मार में तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास है। चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, कर्म तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय तत्पुरुष, अव्ययी भाव। शरणागत, शरण को आया हुआ, तत्पुरुष समास है। शरणागत में तत्पुरुष समास है। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान यानी से अलग होने के अर्थ में। पदच्युत में अपादान तत्पुरुष समास है, पद से च्युत। शोकाकुल में करण तत्पुरुष समास है, शोक से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, करण तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, करण तत्पुरुष समास। पदच्युत में अपादान तत्पुरुष समास है। मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? मेघाच्छादित, मेघों से आच्छादित। मेघों से आच्छादित, मेघाच्छादित में करण तत्पुरुष समास है। मेघाच्छादित में करण तत्पुरुष समास है। हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? हिमाच्छादित, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान या अपादान? हिमाच्छादित में करण तत्पुरुष समास है। हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित। निम्न में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। गजानन में बहुव्रीहि समास है। गज के समान आनन यानी मुख है जिसके। गजानन, गणेश, गणेश जी के लिए आता है। गजानन में बहुव्रीहि समास है। महात्मा, काला सांप और नीलकमल में कर्मधारय समास है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? पथभ्रष्ट, गणयुक्त, जीवनदान, स्वर्गपतित। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? पथभ्रष्ट, गुणयुक्त, जीवनदान, स्वर्गपतित। गुणयुक्त में, गुणों से युक्त, गुणयुक्त में तत्पुरुष समास है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्या में आल्य, विद्या के लिए आल्य। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है विद्या के लिए आल्य। करण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना में, ईश्वर दत्त में, तुलसीकृत में या पदच्युत में? पदच्युत में अपादान तत्पुरुष समास है। पद से च्युत, अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में आता है पदच्युत अपादान तत्पुरुष समास। मनमाना, मन से माना हुआ, करण तत्पुरुष समास। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। मृत्यु को उन्मुख, मृत्योन्मुख। मृत्यु को उन्मुख, मृत्योन्मुख। हितोपदेश शब्द में सही समास है। हित के लिए उपदेश, हित के लिए उपदेश, हितोपदेश, तत्पुरुष समास। हितोपदेश में तत्पुरुष समास है। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति निपुण, नीति में निपुण। नीति निपुण, नीति में निपुण। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? रामचरित शब्द में तत्पुरुष समास है। रामचरित, राम का चरित, तत्पुरुष समास। शिवार्पण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। शिवार्पण में तत्पुरुष समास है। शिवार्पण, शिव को अर्पण, तत्पुरुष समास है। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है?
कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भक्ष्या भक्ष्य 25, मकर ध्वज और अंशुमाली। अंशुमाली, अंशु है, अंशु यानी किरण है, माला जिनकी, अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, अर्थात अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। मकर ध्वज, मकर है ध्वज पर जिसके, मकर ध्वज कामदेव को कहते हैं। मकर ध्वज और अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। अन्य में द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा, गौशाला। शीतोष्ण, शीत और उष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण। बटमार में कौन सा समास है? बटमार में उपपद तत्पुरुष समास है। बटमार में उपपद तत्पुरुष समास है। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है वह कहलाता है द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। सरसिज में कौन सा समास है? सरसिज यानी सर में जन्म लेने वाला। सरसिज सर में जन्म लेने वाला अलुक तत्पुरुष समास है। बच्चा और बच्ची के लिए समस्त पद है बच्चे। बच्चा और बच्ची के लिए समस्त पद है बच्चे। द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। नर नारी, नर और नारी में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल चूक में द्वंद्व समास है, भूल और चूक। माता पिता, माता और पिता। कपीश्वर, कपियों का ईश्वर, कपियों का ईश्वर हनुमान को कहते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास है। कपीश्वर में बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अन्य सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कपीश्वर में बहुव्रीहि समास है। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला संख्या आ रही है इसलिए द्विगु समास है। त्रिफला में द्विगु समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानंद, सदाशय, भवसागर। चतुरानंद, चतुर है आनंद जिसके, ब्रह्मा जी। चतुरानंद में बहुव्रीहि समास है। अन्य में कर्मधारय समास है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बहुव्रीहि समास। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बोलचाल, बोलचाल आदि में द्वंद्व समास है। 43, 3 और 40 द्वंद्व समास। भला मानस, भला है जो मानस, भला मानस में कर्मधारय समास है। लेन देन आदि में द्वंद्व समास है। भला मानस इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा, त्रिभुज, चतुरानंद, सप्ताह। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, इसमें बहुव्रीहि समास है। शेष में द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है यथाशक्ति, चंद्रशेखर, राजकुमार, नीलकमल। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव जी के लिए आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। राजकुमार और नीलकमल में कर्मधारय समास है। मृत्युंजय में समास है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास है मृत्युंजय। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। चंद्रमौली, मस्तक पर जिनके चंद्रमा है, शिव जी। चंद्रमौली शिव जी को कहते हैं। बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान है। चंद्रमौली बहुव्रीहि समास। हृदयहीन किस समास का उदाहरण है? हृदयहीन, हृदय से हीन व्यक्ति, निष्ठुर व्यक्ति के लिए आता है हृदयहीन। हृदय से हीन व्यक्ति बहुव्रीहि समास है। हृदयहीन में बहुव्रीहि समास है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ, महाजन। पंचानन शब्द संधि भी है और समास भी है। पंचधन आनन, पंचानन। पंचानन में शब्द संधि भी है और समास भी है। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? जेब कतरा, हिमालय, नीलकंठ, चरण कमल। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका अर्थार्थ शिवजी। शिवजी के लिए आता है नीलकंठ, इसलिए बहुव्रीहि समास है। चरण कमल, हिमालय, जेब कतरा में कर्मधारय समास है। दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर। दोपहर द्विगु समास का उदाहरण है। दोपहरों का समय दोपहर। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? आशातीत, आशा को अतीत करके। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। चंद्रमुख, चंद्र सरीखा मुख। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। दही बड़ा का समास विग्रह दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष में बहुव्रीहि समास है। वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है? जीवन मरण में, पंचतत्व में, हस्तलिखित में या नीलाकाश में? नीलाकाश में संधि और समास दोनों हैं। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। नीला है जो आकाश कर्मधारय समास है और संधि विच्छेद होगा नीला धन आकाश। नीला आकाश में संधि समास दोनों हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। कर्मधारय समास को। चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कमल, कमल रूपी चरण, कर्मधारय समास का उदाहरण है। चरण कमल कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कर्मधारय समास है। नीला है कमल, नीला है कमल जो कर्मधारय समास है। कैसा कमल? नीला कमल, कर्मधारय समास। किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? शुभागमन, मालगाड़ी, अनभिज्ञ, मुनिश्रेष्ठ। शुभागमन में कर्मधारय समास का उदाहरण है। शुभ है जो आगमन, शुभागमन, कर्मधारय समास। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा, बारह है सींग जिसके, हिरण की एक प्रजाति। बारहसिंगा में बहुव्रीहि समास है। बारहसिंगा में बहुव्रीहि समास है। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली, अंशु यानी किरण है, माला जिसकी, अर्थार्थ सूर्य, बहुव्रीहि समास। अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, महापुरुष में कर्मधारय समास है। निर्विकार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव। निर्विकार में अव्ययी भाव समास है। निरुपसर्ग आ रहा है बिना विकार के। निर्विकार, निर्धन विकार, निर्विकार, अव्ययी भाव समास बिना विकार के। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त, हस्तलिखित। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, रावण का पुत्र। मेघनाद में बहुव्रीहि समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास है? लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी, सुमुखी। अश्वारोही में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अश्वारोही, अश्व पर आरोहण, अश्वारोही, अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर विभक्ति का प्रयोग होता है। अश्वारोही अधिकरण तत्पुरुष समास। वाग्दत्ता में कौन सा समास है? वाग्दत्ता,
वाग्दत्ता में तत्पुरुष समास है। वाक वाणी में दत्त, वाक में दत्त, वाणी में दत्त, अधिकरण तत्पुरुष समास है वाग्दत्ता में। निम्न में से किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। संसार सागर, संसार रूपी सागर में कर्मधारय समास है। देहलता, देह रूपी लता में कर्मधारय समास है। जग बीती, जग यानी संसार में बीती, संसार में बीती में अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। भला मानस, भला है जो मानस में कर्मधारय समास है। दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। कर्मधारय, दयालु है जो प्रभु में कर्मधारय समास है। प्रभु दयाल, प्रभु दयाल कर्मधारय समास। नीरस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। नीरस में अव्ययी भाव समास है। नीरस, रस रहित, नी उपसर्ग के कारण अव्ययी भाव समास है। रातों रात का सही समास विग्रह होगा रात ही रात में, दिनों दिन का दिन ही दिन में। रातों रात का समास विग्रह है रात ही रात में। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? हरिहर, हरिहर में द्वंद्व समास है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। मंत्री परिषद में द्वंद्व समास नहीं है। मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास, मंत्री परिषद में संप्रदान तत्पुरुष समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कर्मधारय समास है। कैसा पुरुष? सुपुरुष, कर्मधारय समास। कौन सा समास विग्रह सही है? घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। समास विग्रह सही है। घुड़दौड़ का होगा घोड़ों की दौड़। गंगा स्नान का होगा गंगा में स्नान। और रण निमंत्रण होगा रण के लिए निमंत्रण। तो चिड़ियों को मारने वाला समास विग्रह सही है, चिड़ी मार का। त्रिनेत्र किसका उदाहरण है? त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिवजी के लिए आया है बहुव्रीहि समास। किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? राजपुरुष, राज्य का पुरुष, राज्य का पुरुष में तत्पुरुष समास है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण में द्वंद्व समास है। कालिदास, कर्मवीर। तो राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें द्वंद्व समास है। मृग छौना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? मृग छौना, मृग का छौना, मृग का छौना में संबंध तत्पुरुष समास है। का के की आने पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। मृग का छौना, मृग छौना। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? दिनों दिन, दिन ही दिन में। मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ में तत्पुरुष समास है। हर रोज, यथाक्रम, दिनों दिन में अव्ययी भाव समास है। मनमाना में तत्पुरुष समास है। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। नटों में श्रेष्ठ है नटवर, नटों में श्रेष्ठ है, नटों में श्रेष्ठ नटवर को कहते हैं सामासिक पद। इनमें से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? बीचों बीच में अव्ययी भाव समास है। यावत जीवन में भी अव्ययी भाव समास है। बीचों बीच, यावत जीवन दोनों में अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति, शुभागमन, देशभक्ति शुभागमन में कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच, यथाशक्ति। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार तिरंगा। रंगमंच, रंगों के लिए मंच। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। शारीरिक शब्द सामासिक पद नहीं है। शारीरिक सामासिक पद नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है। सीता राम, सीता और राम द्वंद्व समास है। परशुराम, परशु
धारण करने वाला राम अर्थात परशु धारण करने वाला राम परशुराम। परशुराम में बहुव्रीहि समास है। हानि लाभ भाई बहन में द्वंद्व समास है। लाजवाब में कौन सा समास है? लाजवाब में अव्ययी भाव समास है उपसर्ग होने के कारण, और कर्मधारय समास भी है। अनुपम है जवाब जो, लाजवाब अनुपम है जवाब जो। लाजवाब में अव्ययी भाव समास भी है, कर्मधारय समास भी है, दोनों समास है। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। एकांकी शब्द में द्विगु समास है, एक अंक का, संख्या आ रही है इसलिए द्विगु समास। एकांकी में द्विगु समास। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, दिन ही दिन में, शोकाकुल, शोक से आकुल, सिर दर्द, सिर में दर्द। सत्याग्रह का सामासिक पद विग्रह होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होता है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? सेवानिवृत्त में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। सेवा से निवृत्त, सेवानिवृत्त। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास में कर्मधारय समास है। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। शपथ पत्र में कर्मधारय समास नहीं है, तत्पुरुष समास है। अंधविश्वास में ही कर्मधारय समास है। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से अपादान तत्पुरुष समास है। लोक से उत्तर, लोक से परे, लोकोत्तर अपादान तत्पुरुष समास से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लोकोत्तर में तत्पुरुष समास है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। चक्षुश्रवा, वह जो चक्षुओं से सुनता है। चक्षुश्रवा सुनने के लिए प्रयुक्त होता है, जो चक्षु से श्रवण का काम करता है, जैसे सांप, चक्षुश्रवा। षण्मातुर, 6 माताओं वाला। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है, निर्जन। मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद है, मंदोदरी। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर, राजगृह, चतुर्भुज, सत्सई। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कर्मधारय समास का उदाहरण है। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर शब्द में बहुव्रीहि समास है। पांडु पुत्र के लिए आया है युधिष्ठिर, बहुव्रीहि समास। किस विकल्प में सभी तत्पुरुष समास से निर्मित है? मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर। हवन कुंड, भयभीत। मनोहर, हवन कुंड, भयभीत में तत्पुरुष समास, सभी तत्पुरुष समास है। रसोई में घर, पतझड़, लखपति। प्रदेश, दुरंगा, अठवारा। यथाशक्ति, पदयात्रा, दीनानाथ। निम्न पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाजन, कष्ट साध्य, यथाशीघ्र, पीताम्बर। कर्मधारय समास का उदाहरण है महाजन में, महान है जो जन, महाजन। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों हो सकते हैं। पीताम्बर में पीत है अंबर जो, पीत है अंबर जो, अंबर वस्त्र। पीताम्बर में कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? सज्जन, अनुसार, प्रतिदिन, भरपेट। अनुसार, प्रतिदिन, भरपेट में अव्ययी भाव समास है। सज्जन, सत्य है जो जन, सज्जन में कर्मधारय समास है। गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में बहुव्रीहि समास है। गंगाधर में बहुव्रीहि समास है।
निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? श्रमजीवी, जनहित, ग्रामोत्थान, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तीव्र वेग, शुभावसर, सदाचार, आत्ममग्न। आत्ममग्न, आत्म में मग्न, आत्ममग्न में तत्पुरुष समास है। शेष सभी में कर्मधारय समास का उदाहरण है। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? दिन भर शब्द में अव्ययी भाव समास है। दिन भर, पूरे दिन, अव्ययी भाव समास। निम्न में से किस शब्द का समास व संधि दोनों है? किस शब्द में समास व संधि दोनों है? रातों रात, जलोष्मा, वर्णनातीत, वर्णनातीत, भयभीत। जलोष्मा में संधि होगी जल धन ऊष्मा, जल की ऊष्मा। संधि जल धन ऊष्मा, समास जल की ऊष्मा, जलोष्मा। जलोष्मा में समास संधि दोनों है। नीलोत्पलम में समास है तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि, कर्मधारय। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास कौन सा है? विद्यालय, मनमाना, कनफटा या भरपेट। अव्ययी भाव समास है भरपेट। उन्नतावनत में कौन सा समास है? उन्नतावनत में द्वंद्व समास है, उन्नत या अवनत। उन्नतावनत, उन्नत या अवनत। समास युक्त पद कौन सा है? संपर्क, कल्लोल, सुख साधन, बिजली। सुख साधन, सुख के लिए साधन। संप्रदान तत्पुरुष समास है। समास युक्त पद सुख साधन है।